हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं? हम लोग का जो सफ़र टेंस का चल रहा है उसमें आपको कैसा अनुभव हो रहा है फ्रेंड्स? आपको लग नहीं रहा है कि आपका इंग्लिश अब पहले से कुछ बेटर हो रहा है? आपने कितनी बार इसकी प्रैक्टिस की, कितने बार आप इसको सेंटेंस को फॉर्मेशन किया? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप छोड़ दें, फिर आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो, इनरिच हो, आप बेहतर कर सकें, तभी फ्रेंड्स मेरे साथ चलें। क्योंकि टाइम पास से क्या फर्क है? अगर आपने मन में ठाना है तभी तो आपने मेरा वीडियो देखना शुरू किया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मीन्स आपके समझ में आ रहा है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो फिर कंटिन्यू करें प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको इंग्लिश स्ट्रांग होता जाएगा। फ्रेंड्स, केवल वीडियो देख लेने से इंग्लिश नहीं आती है। आप ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को माइंड में करें। पहले तो 2, 4, 5, 10 बार, 5 बार तक आप कॉपी में लिखें, लिख कर बनाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिना लिखे हुए ही जैसा स्ट्रक्चर है इस पे सेंटेंस खुद से ही फॉर्म करते हैं, बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज अगर आप अपने इंग्लिश को जिस तरह से मैंने कहा कि मैंने प्रॉमिस किया, तो आपका भी तो कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप भी कैरी करें। तो फ्रेंड्स, अब तक में हमने टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट तक का कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट तक कंप्लीट करके हमें आज देखना है कि हमने आज तक में प्रेजेंट परफेक्ट या उससे पहले तक में क्या क्या गेन किया है। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कुछ वर्ब फॉर्म्स जो ज़रूरी का है हम जुटाएं, क्योंकि वर्ब नहीं होता है तो दिक्कत होता है। तो वर्ब को जुटाने के लिए क्या तरीका होता है, पहले हम वो देखते हैं। वर्ड मीनिंग में अगर हम जुटाते हैं तो वर्ब फॉर्म्स यहां हम लिखते हैं हिंदी, इसका V1, V2, V3, V4 और V5। लेकिन हम सिंपल वर्ड्स नहीं लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहां में अगर आपको कुछ भी दे रहा हूं तो कुछ ना कुछ काम वाला, जैसे सेंटेंस में आ रहा है महसूस होना, महसूस करना या महसूस होना, इसका आता है फील। इसका सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट। थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म एक जैसा, फेल्ट। फोर्थ फॉर्म हो गया आपका फीलिंग, और फिफ्थ फॉर्म हो गया इसका फील्स। खुजली होना या खुजली करना क्या होगा फ्रेंड्स? इच, ITCH, इच। इच्ड, itched, itching, itches, झपटना, या इसको दूसरी भाषा में हम बोलते हैं छीनना या झपट्टा मारना। इसका होता है फ्रेंड स्नैच, snatched,
snatched, snatching, snatches, फाड़ना, tear, tore, torn, tearing, tears। फ्रेंड्स, अगर हम इसमें देखें, जिस तरह से महसूस करना, खुजली होना, झपटना, छीनना या झपट्टा मारना या फाड़ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म, इसमें यही मीनिंग हो रहा है। लेकिन सेकेंड फॉर्म सब में होने वाली, हो गया है वो कब? जैसे फील मतलब महसूस करना, तो फेल्ट महसूस किया, इच मतलब खुजली होना, इज्ड खुजली हुआ, स्नैच मतलब झपटना, स्नैच झपट्टा मारा या झपट लिया, टीयर फाड़ना, लेकिन टोर फाड़ दिया। तो ये चीज को हमें माइंड करना है। सोचना, थिंक, थॉट, thinking, thinks, सलाह देना। फ्रेंड्स, सलाह देना दो प्रकार का होता है, यह आपको ध्यान रखना होगा। सलाह देना और सलाह देना तो दो प्रकार का होता है। तो यहां में मैं बता देता हूं कि सलाह देना एक होता है एल्डर टू यंगर, और दूसरा होता है यंगर टू एल्डर। जब कोई बड़ा छोटा को सलाह देता है वह एक अलग वर्ड होता है, जबकि छोटा किसी बड़ा को सलाह देता है तो वह एक अलग वर्ड होता है। यह हमें देखना है। कई बार ऐसी गलती हो जाती है फ्रेंड्स, तो हमें इसका भी परहेज करना है। यानी कि जब सलाह बड़ा किसी छोटा को देता है तो इसका होता है एडवाइज, लेकिन जब छोटा किसी बड़ा को सलाह देता है यह हो जाता है आपका सजेस्ट। एडवाइज, एडवाइज्ड, जबकि सजेस्ट का सजेस्टेड। सेकेंड और थर्ड एक जैसा, एडवाइज्ड, सजेस्टेड। फोर्थ फॉर्म एडवाइजिंग, suggesting, fifth form advises, जबकि suggest का suggests। तो फ्रेंड्स ये भी हमें ध्यान रखना है। अब जैसे हम कई बार कहते हैं कि भाषण देना, तो फ्रेंड्स भाषण देना का क्या होगा? यहां भाषण देना, तो भाषण देना जो होता है फ्रेंड्स, इसका होता है डिलीवर ए स्पीच, डिलीवर ए स्पीच। अब ये डिलीवर वर्ड को ही उठा के लेके जाना है, स्पीच उसके साथ लगा रहेगा, बस डिलीवर का डिलीवर्ड अगर बनेगा तो डिलीवर्ड, सेकेंड भी डिलीवर्ड, थर्ड हो जाएगा आपका डिलीवरिंग, और ये होगा डिलीवर्स। ये ध्यान रखना है, डिलीवर में ये बनेगा, स्पीच जो का त्यों रहेगा, तो डिलीवर स्पीच।
भाषण देना, तो डिलीवर को ही आएगा। ठीक उसी प्रकार आ जाता है छुट्टी देना। छुट्टी देना, एक्चुअल में यहां देना शब्द जो है गिव नहीं है, यानी कि छुट्टी प्रदान करना। और प्रदान करना का होता है फ्रेंड्स ग्रांट। ग्रांट का सेकेंड में लाएंगे ग्रांटेड, फिर इसमें भी ग्रांटेड, यहां आएगा तो ग्रांटिंग और यहां आएगा तो ग्रांट्स। यानी कि ग्रांट लीव, छुट्टी का तो एक्चुअल मीनिंग होता है फ्रेंड्स लीव। क्योंकि कुछ वर्ड डिफिकल्ट है जो मैं फील करता हूं, जो दिक्कतें आएगी, इसलिए मैं इन वर्डों को आपसे क्या बोलते हैं, आपको सिमिलर करवा रहा हूं, इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि इस तरह के वर्ड बहुत कम जगह मिलता है, इसलिए इसे देखें। बाकी आपको मिल जाएगा, ऐसे वर्ड्स बहुत कम, ये नहीं कि नहीं होता है, होता है पर जल्दी नहीं मिल पाता है। इस तरह से हम वर्ड को जमा करें और फिर अपना काम को करें। तो फ्रेंड्स अब हम एक बार प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन्हें अगर रिवाइज के तौर पे देखें कि आप कितना इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम अगर इस पे चाहें तो एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। लेकिन देखें कि हम क्या कर सकते हैं। पहले हम हिंदी टू इंग्लिश चलें। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अगर इस पे ऐसी सेंटेंस हो जिसे बनाना है तो हम किस प्रकार इसे बनाएंगे फ्रेंड्स, देखें। मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। तुमने इस संबंध में कुछ नहीं किया है। उसे बहुत जोर की नींद लगी है। उसके सिर में तेज दर्द है। तुम्हें भूख क्यों नहीं लगती है?
मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। उसे यहाँ कौन नहीं जानता है। फ्रेंड्स, कोशिश करें इसे बनाने का। ये प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का मिक्स है। अगर आप इसे बना लेते हैं और ये 10 है, अगर आप 9 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10 भी आ जाता है तो आप अपना परसेंटेज तो आसानी से होगा। 9 आ गया तो 90%, 8 आया तो 80%, 7 आया तो 70%, आप गेन आपको लगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए कैसे करें वो चीज़ को ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो ऑलरेडी क्लियर हो गया कि ये अच्छा लग रहा है आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस का इसका बनेगा आई एम फीलिंग वेरी गुड। आई एम फीलिंग वेरी गुड हियर। मैं यहां रहना चाहता हूं, ताहू आ गया। आई want to live here। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। I am missing you very much। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। I have not done anything yet। इसे फ्रेंड्स दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। I have done nothing yet। तुमने इस संबंध में कुछ नहीं किया है। You have not done something in this matter। या इसमें भी आप नॉट को हटा करके यहाँ नथिंग कर सकते हैं। उसे बहुत तेज की नींद आ रही है, लगी है। ही इज फीलिंग वेरी स्लीपी। उसके सिर में तेज दर्द है। He is suffering from headache। इसे हम हेडेक भी कहते हैं। हेडेक। और यहां तेज है तो इसको हम यहां में हार्ड भी कर सकते हैं। हार्ड हेडेक, स्ट्रॉन्ग हेडेक। तुम्हें भूख क्यों नहीं लगती है। Why do you not feel hunger। या why do you not starve। मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। फ्रेंड्स, दो तरीका से बनेगा। आई हैव नॉट
रिमेंबर समथिंग, या इसको हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, आई हैव forgotten everything. उसे यहां कौन नहीं जानता है? Who does not know him here. तो फ्रेंड्स, अब आप देखें क्या फील हुआ, आपका अपना स्कोरिंग कितना आया, और इससे आप अच्छा से अपना जज कर सकते हैं। अब हम एक बार इसके इंग्लिश टू इंग्लिश को हम देखते हैं कितना हम कर लेते हैं। Fill in the blanks with suitable forms of verb and other words. तो फ्रेंड्स, सेंटेंस है ही नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा हो रहा है who dash make a noise right now. He always do this work in the evening, but today he dash do this already. Dash you not completed your work yet how he solved this problem several times. फ्रेंड्स, अब इसमें हमें पता करना है इसके क्लोज, यानी कि इसके सिम्टम, तभी ये बनेगा। फ्रेंड्स, नंबर वन में अगर हम गौर कर रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है?
कि ही नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसमें उसकी एक हैबिट की है, उसकी इंफॉर्मेशन में दे रहा है कि उसे पता नहीं है, इसलिए यहां हो जाएगा फ्रेंड्स, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जबकि यहां में राइट नाउ इसके हुआ यानी कि कंटिन्यूअस को दे रहा है, इसलिए यहां होगा हु इज मेकिंग अ नॉइज। जबकि ही ऑलवेज, ऑलवेज ऑलरेडी एक सिम्टम है, ये प्रेजेंट सिंपल को है, इसलिए यहां में हो गया डज, क्योंकि ही बी ग्रुप से है और सिंपल मारा है तो V5, तो यहां डज हो गया। लेकिन टुडे और ऑलरेडी परफेक्ट का है, ही हैज डन। नंबर 4 में देखें, ये येट आया, येट प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहां में होगा हैव यू नॉट, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क येट। जबकि यहां है सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स भी परफेक्ट को दे रहा है फ्रेंड्स। तो हाउ हैज ही सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम सेवरल टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इस वीडियो को बीच में रोक के इसके जो शीट है उसको आप प्रैक्टिस करें, इंग्लिश टू इंग्लिश और हिंदी टू इंग्लिश, और फिर अपना स्कोरिंग करें कि आप कितने हद तक आपका स्कोरिंग है। इससे आप अपना इवेल्युएट, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने इंग्लिश में कितना सीखे। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक और वर्कशीट तैयार करूं जिसमें शुरू से लेकर के वीडियो नंबर 1 से लेकर के टेंस से पहले तक का एक वर्कशीट तैयार हो, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हों और उसे हम सॉल्व करेंगे, और उसका भी मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं और आप लोग भी अपना इवेल्युएशन करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, आपके अचीवमेंट को गेन करने के लिए। आप कहां तक पहुंचे, कितना समझ में आया। अगर लग रहा है कि जहां कहीं भी कंफ्यूजन है तो वो टेंस का वीडियो एक बार फिर से देख लें, कहां गलती हो रही है, और उसको सॉल्व करने का हम बार बार प्रयास करेंगे। ठीक है पे, तो जैसा कि बताया गया, एक प्रोवर्ब्स है इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो यह जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू, और उम्मीद है कि आप इसे जरूर मुझे अच्छे कमेंट्स देंगे, जिससे मैं और आपके लिए बेहतर वर्कशीट तैयार कर सकूं और बेहतर ढंग से आपको समझाने का नया नया ट्रिक्स और टिप्स ये दोनों ढूंढूं, जिससे कि आपको इजीली समझा सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफाई हो जाए। और खास करके क्लास 10th के बच्चे जिन्हें मैं SST का वीडियो अपलोड करने का प्लानिंग कर रहा हूं, जल्दी ही मैं सभी चैप्टरों का जल्दी से मैं अपलोड करने जा रहा हूं, इसलिए ज़्यादा अब वेट नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगने के बाद ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट्स गंदा लिखें, जिससे मेरे को भी यह फील हो कि मैंने कुछ गलती किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, नमस्ते।